मेरे मोहतरम भाइयों, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। रास्ते में बड़ी पुरखार वादियाँ हैं। इब्तिदा से ही पाकिस्तान की हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने पुलिस वालों के ज़रिए तहरीक लब्बैक पर धावा बोला, शहादतें हो गईं, लोग शहीद हो गए, लोग जान से गए, ज़ख्मी हुए और उल्टा कत्ल के मुकद्दमात तहरीक लब्बैक की क़यादत पर किए जा रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? कौन सी जमहूरियत में ऐसे होता है कि आप किसी जमात को, और ऐसी जमात जिसका उस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो, अगरचे आपने वो वोट बैंक लोगों को ज़ाहिर नहीं होने दिया, लेकिन आपको पता है, आप जानते हैं कि लोगों ने इस तहरीक को वोट दिए हैं। तो जिस तहरीक का इतना बड़ा वोट बैंक मौजूद हो और वो कौमी धारे के अंदर भी हो, वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड भी हो और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो इलेक्शन में शिरकत भी करती हो, वो कानून की, आइन की पासदारी करती हो, किसी कानून की, किसी शिक की गद्दार ना हो, बागी ना हो और मुल्क के अंदर अमन चाहती हो, उस तहरीक को, उस जमात को आप पुरअमन एहतजाज और पुरअमन लॉन्ग मार्च की भी इजाज़त अगर आप नहीं देंगे, तो बताइए फिर इस मुल्क का नाम जमहूरिया क्यों है? इस्लाम की बात की जा रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ़ अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए जा रहे हैं ना, क्यों इनको रोका जा रहा है? और देखें, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जिन लोगों की है, ये पक्की बात है कि ये वोट लेकर तो नहीं आए हुए, और फिर जिस ख़ानदान की ये हुकूमत है, यानी चचा जी वो हुकूमत कर रहे हैं वफाक में और भतीजी साहबा पंजाब में, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और पूरा मुल्क इनके हाथों यरगमाल हुआ पड़ा है। और जो पंजाब की इस वक्त माँ है, सबदी माँ आ गई है, आ गई है, सबदी माँ आ गई है, तो सबदी माँ क्या पंजाब के अंदर जो तहरीक लब्बैक के लोग हैं, उस सब की माँ का इनके ऊपर कोई हक़ नहीं है? इनके लिए वो जालिम बनी हुई है। वैसे हमें समझ आती है, जिस बाप की बेटी है उस बाप को हम जानते हैं। इस बाप के इंडिया के साथ वो रवाबित हैं कि किसी भी पाकिस्तानी के इंडिया के साथ इतने गहरे रवाबित नहीं हैं। अब जानते होंगे कि एक वक्त था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस के अंदर वैसे तो उमूमन ही चपकलश चलती रहती है, उस वक्त बहुत ज़्यादा चपकलश थी, और ऐन उस सरासिमगी के आलम में इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी सरकार, वो चुपके से पाकिस्तान आ जाता है और अचानक पता चलता है कि नवाज़ शरीफ के घर मोदी सरकार की आमद हो गई। बेटी की शादी थी या नवासी की शादी थी। तो घरेलू मामलात में आप अंदाज़ा करें, आपके बाहर कितने भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हों, आप शादियों में उन लोगों को बुलाते हैं, अपने पर्सनल इवेंट्स में उन लोगों को बुलाते हैं जिनके साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, कुछ दिल के अंदर भी जिनकी जगह होती है, आप उनको बुलाते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो मोदी सरकार को अपनी बच्चियों की शादियों पर बुलाते हैं, और उस वक़्त पता नहीं सफारतकारी कहाँ जाती है, पाकिस्तान के कानून कहाँ पर चले जाते हैं, किस कानून के तहत वो साहब चुपके से पाकिस्तान आ जाते हैं और उनके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, दोस्ती की पींगें बढ़ाई जाती हैं। इनका कारोबार है इंडिया के साथ, मोदी सरकार के साथ। तो ये ख़ानदान, नवाज़ शरीफ का ख़ानदान, ये मोदी नवाज़ है और मोदी जो है वो इसराइल नवाज़ है, और कहते हैं कि यारों का यार यार होता है। तो नवाज़ शरीफ का यार मोदी और मोदी का यार नेतन्याहू, तो नवाज़ शरीफ भी नून है और नेतन्याहू भी नून है, तो हम इसको PMLN नेतन्याहू की वजह से कहते हैं। अब इसीलिए कहते हैं कि इनके ऊपर असर व रसूख बरास्ता भारत, बरास्ता इंडिया इस नवाज़ शरीफ के घराने पर मौजूद है, और सिर्फ नवाज़ शरीफ के घराने पर नहीं, हमारी पूरी हुकूमत पर मौजूद है। इसलिए इनसे तो हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है, ये इसी तरह जुल्म ही करेंगे। इन्होंने इसराइल नवाज़ी करनी है, इन्होंने इंडिया नवाज़ी करनी है, इन्होंने भारत नवाज़ी करनी है। लेकिन इसके बावजूद मैं बरसरे इक़्तिदार लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये तहरीक किसी इंतशार के लिए नहीं जा रही। ये लोग, ये जिसको आप जत्था कह रहे हैं, ये आपकी हुकूमत गिराने के लिए नहीं जा रहे। आपको याद होगा कुछ ज़माना पहले शेख रशीद साहब
مارو مرو جلاؤ گھراؤ پورے بھرے اسٹیج پر اعلان کر کے پھر یہ جناب روانہ ہوتے تھے۔ اس کے باوجود ان کو 126 دن آپ لوگوں نے اپنی جھولی میں بٹھایا۔ وہ ریڈ زون نہیں تھا جہاں پر ان کی شلواریں یہ دھو کر سپریم کورٹ کے بورڈ کے اوپر لٹکایا کرتے تھے۔ اس وقت وہ ریڈ زون نہیں تھا، اس وقت سب کچھ جائز تھا۔ سارا دن سوتے تھے، شام کو آ کر وہاں ناچ گانا ہوتا تھا، مجرے ہوتے تھے، اور ایک طرف طاہر القادری صاحب ہیں، ان کے درس و بیان ہوتے تھے، اور جناب ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، سینچری پوری کر دی اور اس سے آگے بھی بڑھ گئے۔ اس وقت کسی کو کچھ یاد نہیں آیا، ان کے لیے تو راستے کھول دیے گئے۔ ان کا کیا مقصد تھا جن کے لیے اسلام آباد میں اتنے راستے کھول دیے گئے؟ تو میرے بھائی، آپ سب کے لیے برابر ہوں، قانون سب کے لیے برابر کریں، پاکستان کی عوام پر رحم کریں، ان کے اوپر نرمی کریں۔ اگر یہ تحریک لبیک والے لوگ انتشار نہیں پھیلاتے، اگر یہ خود اپنی طرف سے کوئی دہشت گردی کی صورتحال نہیں اپناتے، اگر ان کی جانب سے خلفشار اور انتشار کی ابتدا نہیں ہوتی، تو مہربانی کر کے اپنی بندوقیں بند رکھیں، نہتے لوگوں کو، پرامن لوگوں کو تشدد پر نہ اکسائیں۔ لیکن جب آپ ان کو قرآن پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے ان پر آنسو گیس پھینکیں گے، جب ان پر پتھراؤ کریں گے، جب آپ ان کے اوپر شیل برسائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تو پاکستان اس وقت ان حالات کا متحمل نہیں ہے۔ گورنمنٹ اور حکومت ہوش کے ناخن لے اور اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے احسن انداز میں حل کر لے۔ ہمارا پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، ہم کسی اندرونی خلفشار میں مبتلا ہو گئے تو بہت نقصان ہو جائے گا، اور وہ نقصان پھر ہم سب کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔